सीक्रेट के ब्यू ब्यू मॉडल के काफी करीब आ चुके हैं। अभी मॉडल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1v1 लेना पड़ेगा। मॉडल ऑलरेडी बहुत लो एचपी पे हो चुके हैं और यहाँ पे बड़ा सवाल रहेगा, सामने से इमोट्स आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं, उनके टीममेट डांस कर रहे थे और आई वांट माइक्रोबॉय बाहर कर क्या रहे हैं। ओके, ही इज आल्सो डांसिंग। द मॉडल वहां पे क्लच गॉड का किल कंफर्म करेंगे। सोल की टीम यहाँ पे खुद के दम पे आए थे, खुद के दम पे भी करेंगे आगे। आज बोलता हूँ आगे ही बोलूँगा भाई, मैं अपना गेम प्ले वही रखूँगा, वैसे ही एग्रेशन में खेलूँगा, बट मैं वैसे चूतिए जैसा जोन में जाके नहीं बैठूंगा। और जो मेरे को ज्ञान देगा, एंड नो मोंटाज, नो दिस थिंग इज गोना बी रिलीज्ड बाय टिल we perform. Look at their scout with that beautiful clutch 1v3. Ego Bless को 4 times headshot. I mean, Scout is inhuman today, Johnny. बट एक प्लेयर अभी भी नॉक हो चुके हैं एंड ओवेस आई डोंट थिंक ये छुपे रहना चाहते हैं। इन्होंने इंस्टेंटली अपनी M16 निकाली, हस्तर को नॉक और फिनिश किया और यहाँ पे गॉर्डल को इन्फो दे चुके हैं कि फनाटिक आ चुकी है पोचिंकी में और टाइमिंग परफेक्टली पिक करी ओवेस ने। इनको पता था इनके टीममेट्स कितना दूर है एंड स्काउट और रौनक अब अपना अप्रोच करेंगे और गॉड लाइक के अगेंस्ट ये एक 3v3 फाइट हो सकती है। तो आज यहाँ पे टीएसएम टीम सीक्रेट की जो स्क्वाड है बहुत ज्यादा तकलीफ में लग रही है। ऑलरेडी 2 प्लेयर्स उनके नॉकआउट हो चुके हैं। वेनम ने यहाँ पे आरएसजी के एक प्लेयर को नॉक कर दिया, तो बॉय को यहाँ पे नॉक कर दिया गया। हाइप की स्क्वाड यहाँ पे आगे बढ़ती हुई टीएसएम टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को यहाँ पे पैन करके एक आगाज देती हुई, यहाँ पे बताते हुए कि ये रीजन के हम रूलर्स है। तो इसी के साथ बट यस, अगर आप बात करें टीम फनाटिक की, तो फनाटिक की एक नई रूप देखने को मिल रही है जो यूजुअली स्काउट चाहते हैं। बहुत ही अग्रेसिव टीम फनाटिक, क्योंकि ऑलरेडी उतरते उनके लूट भी चालू नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने 2 किल्स निकाल रखे, अभी जा रहे हैं अपने फार्म की तरफ। तो उनको पता था कि गाटका की जो सही और प्रेडिक्शन सही होता हुआ हमारा ये स्काई और शेल्टर के बीच में फिर से सर्कल बनता हुआ। गॉर्डन क्रॉन्टेन का बहुत ही प्यारा स्प्रे, यहाँ पे ओवेस और रौनक 2 प्लेयर्स को गिरा दिया। 3 प्लेयर्स को यहाँ पे क्रॉन्टेन ने एक प्यारे एकेएम के स्प्रे के द्वारा नॉक कर दिया। फनाटिक के स्काउट ओपी अकेले बचे, तो यहाँ पे जो घात लगाए हुए बैठे थे टीम गॉर्डल के प्लेयर्स, और फाइनली एक अच्छा नॉक मिलता हुआ। और इसी के साथ स्मोक यहाँ पे नेट करना चाहेंगे और स्काउट यहाँ पे अपनी टीम को जितना देर हो सकता है डीले कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्रॉन्टेन यहाँ पे नॉक होते हुए स्काउट के द्वारा बहुत ही फास्ट रिएक्शन स्काउट के द्वारा देखने को मिल रहा है। मीनवाइल फनाटिक के स्काउट काफी लो एचपी पे, खुद को यहाँ पे उनको हील अप करना पड़ेगा जब फाइट लेना चाहेंगे। और स्पोकी को भी नॉक कर दिया फनाटिक के स्काउट ने, तीसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया। और स्काउट विद दैट ब्यूटीफुल क्लच 1v3, एक प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश किया गया था और फनाटिक स्काउट गेटिंग इनटू द गेम, गेटिंग इनटू द जोन, वो भी आज क्लचेस करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। और बेहतरीन सेव यहाँ पे फनाटिक के स्काउट के द्वारा, वाइपिंग आउट द एंटायर टीम गॉर्डल। एक बहुत ही अमेजिंग प्ले आता है, इसलिए स्काउट को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ये चीज बार बार दिखाई है। फनाटिक ही वो टीम थी, ओवेस जैसे ही गेम स्टार्ट होता हमने देखा था ओवेस ने हस्तर को बाहर निकालता, उसके बाद 3 प्लेयर्स बचे। आई थिंक गॉड लाइक यहाँ पे रिवेंज के लिए जाने की कोशिश करी थी, बट एक इसी चीज के बारे में हमने बात करी थी, आपको चार्ज इन करते हुए केयरफुल रहना पड़ेगा। एवरी सिंगल वन ऑफ दीज प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टेज पे खेलने का कैलिबर है इनके पास, और ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है। चार्ज इन किया, स्काउट की एचपी भी बहुत ज्यादा कम थी। वो लास्ट जब इन्होंने 2 एंगेजमेंट ली वो सिटिंग एट 25% एचपी, और उसी के अंदर इन्होंने 2 प्लेयर्स को खत्म करके गॉड लाइक को इस गेम से पार का रास्ता दिखाया। दूसरी चीजों की अगर बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स के पूपू मैन को ऑफ गार्ड आपको वेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बट वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि डार्क ने यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड को नॉक कर दिया। फाइनली यहाँ पे एक ओपनिंग निकालते हुए टीम पावर हाउस की स्क्वाड ने, आप देख सकते हैं नोवा किंग और जीब्रा ने कितना अच्छा एंगल बना लिया। डार्क विद दैट सेकंड नॉक, डार्क यहाँ पे बहुत ही प्यारा खेल रहे, सी गॉड को भी नॉक कर चुके, जॉनथन को भी नॉक कर चुके, अकेले यहाँ पे बचते हैं गैस टीएसएम एंटिटी के नियो, उनके ऊपर चार्जिंग करना चाहेंगे टीम पावर हाउस स्क्वाड। यहाँ पे 12 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके, नियो को भी फिनिश कर देंगे 13 किल्स के साथ टीम पावर हाउस ने आज यहाँ पे चिकन डिनर निकाला है। 7 10 13 किल्स टेड के ऊपर, टेड को नॉक डाउन कर देंगे विद दैट क्यूबीजी इन हिज हैंड्स, और अब इंस्टेंटली पंच ऑफ करके फिनिश किया जाएगा, क्योंकि अर्ली स्टेजेस आप एमो बचाना चाहते हैं।
क्या पता है वो या फिर एक स्टेटमेंट रखना चाहते हैं यहाँ पे। आई गेस टीम बीटीआर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं और श्राइडर को भी भगा रहे। श्राइडर पीछे की तरफ जा रहे हैं बट जक्सी और लक्सी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इंस्टेंटली उनके ऊपर भी पुश करना चाहेंगे और ये जो अग्रेशन दिखा रहे हैं, जक्सी ने यहाँ पे श्राइडर को भी नॉक कर दिया और उनको भी यहाँ पे पंच मार रहे। तो यहाँ पे टीम बीटीआर एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट रखती हुई, क्योंकि वहां पे माइक्रो बॉय ने ऑस्टिन को भी नॉक कर दिया बट थोड़े से रहम खाएंगे और यहाँ पे माइक्रो बॉय उनको गोलियों के साथ ही फिनिश करेंगे। और टीम टीएसएम एनटीटी के साथ फाइट हो चुका है टीम बीटीआर का। टीम टीएसएम एनटीटी यहाँ पे क्लोज इन कर चुकी है। ये फाइट के लिए सभी प्लेयर्स वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बीटीआर के लक्सी ने एक अच्छा खासा एंगल बना लिया है। लक्सी का एक बहुत ही प्यारा नेट जाता हुआ टीएसएम एनटीटी के जी गॉड के ऊपर लगता हुआ। नियो यहाँ पे आई गेस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये नेट एग्जैक्टली आया कहां से था। क्लच गॉड अपने आप को रिपोजिशन कर रहे। बीटीआर के जक्सी और उनके जो टीममेट है माइक्रो बॉय, वो भी राइट हैंड साइड से रोटेट कर रहे ताकि यहाँ पे टीम टीएसएम एनटीटी को एक फ्लैंक एंगल बना के कॉट ऑफ गार्ड कर सके। बट यहाँ पे टीएसएम एनटीटी के न्यू अच्छा खासा स्मोक डाल रहे हैं ताकि जो विजन है यहाँ पे लक्ष्य के पास जो स्मोक का वो ना मिले और इसी के साथ यहाँ पे बचाने की कोशिश किया जाएगा। और लक्ष्य यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लक्ष्य के ऊपर भी नेड आया तो टीएसएम एनटीटी को पता चल चुका कि लक्ष्य एग्जैक्टली कहां पे पोजीशन है। यहाँ पे अच्छे खासा स्प्रे लेते हुए लक्ष्य, बट यहाँ पे क्लच गॉड ने एक अच्छा खासा एंगल बना रखा है। लक्ष्य को यहाँ पे जी गॉड का जो किल है वो सिक्योर होता हुआ। तो ये जो फाइनल फाइट है इन दोनों टीम्स के बीच में एक 3v3 के पोजीशन पे आ जाती है। बट टीम सोल पीछे की तरफ से आ चुकी है। यहाँ पे तीन बड़ी टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और बीटीआर के जक्सी वो रियलाइज करते हुए चार बंदे उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे बीटीआर के जक्सी वापस से फॉल बैक कर रहे हैं, उनको अपने आप को रिपोजिशन करना चाहेंगे। जल्दी से जल्दी ये जो पानी वाला एरिया है उसको क्लोज करेंगे। अगर उस तरफ जाते तो क्लच गॉड और जॉनथन उनके लिए वहां पे फ्री ओपन में दिखेंगे। और देखना पड़ेगा कि जक्सी जब क्रॉस करते हैं ये ब्रिज को, क्या उनको स्पॉट किया जाता है या नहीं। और बीटीआर के लक्सी भी अलार्म्ड हो गए, उनको भी चेतावनी मिल चुकी है कि ऑलरेडी एक टीम हमारे तरफ बढ़ के आ रही है। तो वो भी अपने आप को उसी तरह से कवर ले रहे। अभी फिलहाल जो फाइट होने वाला है पाइनान में वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है जॉनी। डेफिनेटली बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई और बीटीआर ने जो एक प्ले सेंस दिखाया वो इम्प्रेसिव है। जक्सी को उन्होंने बहुत बहुत सुपर वाइड फ्लैंक के लिए भेजा और अब टीएसएम के ऊपर कोलैप्स हो गए। उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। पहले इन्होंने एक 4v3 को एक 3v3 में कन्वर्ट किया। अब जक्सी के ऊपर बात रहेगी कि किस तरह फाइट को एंगेज करते हैं और एक प्लेयर को ऑलरेडी ऑफ गार्ड पकड़ते हुए काफी ज्यादा डैमेज दिया है बट नॉक नहीं निकाल पाए यहाँ पे क्लच गॉड के ऊपर। बट क्लच गॉड वहां पे सिर्फ 1 HP के साथ जिंदा बचे। एक गोली छुएगी और सीधा नॉक हो जाएंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। जक्सी को पोजीशन मिल जाती है। जॉनथन यहाँ पे बाहर आके अपने टीममेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जक्सी अभी तक बिना किसी डैमेज के, तो ये एक एडवांटेज सिचुएशन होगी। अब दूसरे प्लेयर्स को कैसे भूल सकते हैं, लक्सी और माइक्रो बॉय को अब वो चार्ज इन करना शुरू करेंगे। तो ये जो फाइट थी इसमें टीएसएम को बहुत बुरी पोजीशन में डाल दिया गया। जॉनथन के ऊपर यहाँ पे चार्ज इन होगा। जॉनथन जक्सी को ड्रॉप डाउन कर देंगे और फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, क्योंकि अब फिनिश ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नियो यहाँ पे आइसोलेट हो चुके हैं। बीटीआर के बाकी जो 2 प्लेयर्स है वो वहां पे नियो को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। बट जो एक टीम है जो इस पूरे केओस का एडवांटेज उठा सकती है विद देयर पेशेंस, वो होगी टीम सोल। सोल को यहाँ पे अपना टाइम लेना चाहिए इस फाइट में एंगेज करने के लिए। दे डू नॉट नीड टू चार्ज इन नाउ। अभी जब वहां पे नियो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे और दोनों टीम्स के 2-2 प्लेयर्स बचेंगे, सोल तब चार्ज इन करके प्लेयर्स को बाहर निकाल सकते हैं। क्लच गॉड इतनी देर में रेव हो चुके, हील अप भी करेंगे। और हमने नियो के फिनिश होने की बात करी थी बट यहाँ पे तो कुछ और ही करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने बीटीआर के एक बॉय माइक्रो बॉय को ड्रॉप डाउन कर दिया था और जो अगले प्लेयर थे लक्सी, उनकी हेल्थ भी अराउंड 50% ही छोड़ी थी। अब दोनों के दोनों जो टीम्स है बीटीआर और टीएसएम के प्लेयर्स अपने 100% हेल्थ पे जब हील होंगे तब जाके कुछ अगले एंगेजमेंट की बारे में सोचेंगे। इन द मीनवाइल जो सोल के जो 4 प्लेयर्स थे वो यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके हैं। ऑलराइट, तो जो केओस अभी यहाँ पाइनान की सिटी में चल रहा था, अब आई थिंक वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है क्योंकि पीछे से हमने देखा अभी हाई ग्राउंड से कौन सी टीम आ रही है। इट्स गोना बी मार्कोस गेमिंग जो इस फाइट में हिस्सा लेने की सोचेगी। सोल के वाइपर यहाँ पे चार्ज इन करते हुए टीएसएम के क्लच गॉड को नॉकडाउन किया था, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जॉनथन मौजूद है जिनके साथ डील करना हमेशा से एक चैलेंज होता है। मॉडल वहाँ पे क्लच गॉड का किल कंफर्म करेंगे। सोल की टीम यहाँ पे चार्ज करती हुई टीएसएम के जॉनथन रेगल्टोस को नॉकडाउन कर देंगे बट दैट्स गोना बी इट। जॉनथन को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा एंड आई थिंक
that's gonna be the end of Soul, क्योंकि जो लास्ट प्लेयर थे नियो उनको भी पहले ही खत्म कर दिया गया था। ये जो 2 प्लेयर्स थे यही बचे थे। BTR को पता चल चुका है कि एक और टीम आ चुकी है स्पाइनाट की सिटी पे, और माइक्रोबॉय और लक्सी, इनको पता है यहाँ पे स्मार्टेस्ट डिसीजन क्या होगा। इट्स जस्ट गोना बी टू गेट ब्यू ब्यू या फिर UI, ये 2 प्लेयर्स जा नहीं सकते उनके टीममेट को बचाने के लिए, और उनका पोजीशन भी है वो रिवील हो चुका है। इसी के साथ टीम मेगास्टार्स की स्क्वाड यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही, और वेक्सी यहाँ पे मैटॉय को फिनिश करते हुए स्वैग ने वहां पे UI को नॉक कर दिया। अकेले ब्यू ब्यू बच्चे बहुत ही लो HP पे 3 प्लेयर्स यहाँ पे टीम मेगास्टार्स का पुश करना चाहेंगे। पैराडॉक्स यहाँ पे आगे निकल चुके हैं, एंगेजमेंट मिल रहा था, वो उस फाइट को ले रहे थे और वहीं पे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस हिसाब से सारी किल्स जो है सब्स्टिट्यूट करा गया है, तब से टीम पावर हाउस भी बहुत अच्छा खेल रही है और नोवा अच्छे खासे रिजल्ट्स पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे टीम BTR की फाइट आई गैस देखने को मिल सकता है टीम फनाटिक के अगेंस्ट, तो ये एक बहुत हाई प्रोफाइल फाइट हो सकती है। स्काउट की जो गाड़ी है वो पलट गई है, स्काउट यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत खराब सिचुएशन में आ चुके हैं। रौनक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये फाइट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, टीम फनाटिक की फाइट नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत ही खराब पोजीशन पे फंस चुके हैं। स्काउट को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहेगी। BTR के प्लेयर्स यहाँ पे ला बेंडिटा के चारों तरफ घेरते हुए यहाँ पे टीम टमिलस के मिस्टर स्प्रे ने अपने आप को ही उड़ा दिया, स्ट्राइकर को भी उड़ा दिया, बट अभी फनाटिक के स्काउट किसी भी प्रकार से बचते हुए यहाँ से सेफ कंपाउंड में जा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था। टीम फनाटिक ने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिकवर किया। जी हाँ, और एक चीज जो BTR की टीम एक्सपेक्ट नहीं करेगी वो होगी ओवेस की पोजीशन। ओवेस को अगर आप मैप पे देखते तो वो एक हाई ग्राउंड गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और फनाटिक किसी तरह इस सिचुएशन में सर्वाइव तो कर चुकी है, बट अभी भी BTR ने स्काउट को कॉर्नर करके रखा है। फनाटिक के जो प्लेयर्स है वो एक स्प्रेड आउट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। स्काउट लो ग्राउंड में बिल्कुल कॉर्नर हो चुके हैं एंड ओवेस इनकी बात कर रहा था, अगर हाई ग्राउंड से एक अच्छी पोजीशन गेन कर लेते हैं और अपने शॉट्स लैंड करा पाते हैं तो BTR को अकेले ही बहुत बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में ये डाल देंगे। बट हाँ, फनाटिक की तरफ से एक प्लेयर जिनके लिए दिक्कत बढ़ चुकी थी वो भी अब धीरे धीरे करके उस पोजीशन से बाहर निकल चुके हैं। स्काउट बिल्कुल सीधा से फॉल बैक करके अपने लिए कवर के थ्रू मूव करते हुए ओवेस अभी लो ग्राउंड पे आ चुके हैं अपने टीममेट की हेल्प करने के लिए। यस, और गाड़ी के सहारे डेफिनेटली स्काउट को पिकअप करेंगे और यहाँ से निकलना चाहेगा, और 420 ने वहाँ पे यार जो FESL सीजन 1 टूर्नामेंट है ये है स्पॉन्सर्ड बाय gamesop.com। gamesop.com में 5 लाख रुपए तक हर दिन बांटे जाते हैं। आप भी जाके खेल सकते हैं gamesop.com। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस जाइए उनके वेबसाइट पे और गेम खेलिए और कमाइए बहुत सारे पैसे। gamesop.com की इन्फॉर्मेशन बट स्वैग का यहाँ पे प्यारा कवर फायर आता हुआ आर्म जॉन को नॉक करते हुए TSM एंटिटी के जॉनथन के पास किसी भी प्रकार के हीलिंग्स नहीं है, और यहाँ पे UI जॉनथन को नेट डाल के नॉक करते हुए जी गॉड को भी इन्होंने नॉक कर दिया। 2 प्लेयर्स यहाँ पे टीम TSM एंटिटी के ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ पे नियो के ऊपर अकेले जिम्मेदारी बनती। नियो ने बहुत ही प्यारा 1 HP पे एक नॉक निकाला था, बट कितने देर तक, क्योंकि यहाँ पे मैट टॉय ऊपर की तरफ से उनको फिनिश कर देंगे। इसी के साथ TSM एंटिटी की स्क्वाड एलिमिनेट हो चुकी है। मजेदार बात पूरी फाइट की ये थी कि दोनों टीम्स के अगर आप नेम टैग्स पे इनिशियल देखे बाद दोनों जगह TSM लिखा हुआ आता था तो वो थोड़ा सा chaotic के ब्यू मॉडल के काफी करीब आ चुके हैं। अभी मॉडल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1v1 लेना पड़ेगा। मॉडल ऑलरेडी बहुत लो HP पे हो चुके हैं और यहाँ पे नेट किसी भी मोमेंट आ सकता है। चारों तरफ से शॉट्स भी उनके ऊपर पड़ रहे हैं। मॉडल यहाँ पे नेट डालते हुए, बट यहाँ पे मॉडल को कुछ मोमेंट आ सकता है। चारों तरफ से शॉट्स भी उनके ऊपर पड़ रहे हैं। मॉडल यहाँ पे नेट डालते हुए, बट चलते हुए जाते हुए टीम सीक्रेट के UI आज कुछ अलग ही रूप में लग रहे हैं यहाँ पे जॉनी। वो आई थिंक ये जो मोमेंट था वो एक परफेक्ट मीम भी बन सकता है। यहाँ पे जो मॉडल के साथ हुआ, डिस्ट्रैक्टेड है सामने वाली टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए और साइड से बिल्कुल गाड़ी को चलती हुई चली गई। पर मार आपके लिए आसान हो जाता है, वरना दीज कैन बी और डिमाइस, क्योंकि इन ओपन एरियाज में सिर्फ रिजिज आपको कवर दे पाते हैं। और यहाँ पे स्काउट अभी भी अपनी डोमिनेशन बरकरार रखते हुए फनाटिक वर्सेस टीम BTR की तरफ फ्रैंकी यहाँ पे नेट डालते हुए यहाँ पे BTR को अपने चुंगलों में ले लिया। फ्रैंकी का यहाँ पे नेट जाता हुआ कंप्लीटली टीम फनाटिक यहाँ पे टीम BTR को वाइप आउट करती है। फ्रैंकी का बहुत ही प्यारा एक ग्रेनेड पूरी की पूरी टीम BTR को यहाँ पे वाइप आउट कर चुकी है। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे टीम पावर हाउस के साथ डील करने वाले नोवा किंग यहाँ पे बहुत अच्छे स्पिरिट्स पे लग रहे हैं। बेरिल पे ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं। उनके पास एनर्जी ड्रिंक्स बूस्टर्स भी उन्होंने लगा रखे हैं। आप देख सकते हो आइकॉनिक के साथ
साथ आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ पे कीकी ने यहाँ पे टीम पीछे से टीम सीक्रेट का शॉट को नॉक कर दिया, मैंटी ने वहाँ पे रौनक को नॉक कर दिया, बट यहाँ पे यूहाई आइकॉनिक के ऊपर बहुत ही प्यारा नॉक निकाल रही है। ये एक ऐसे यंग स्टार है जो इतना बेहतरीन खेल रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी फाइट एंगेज हो रही है। टीम पावरहाउस के ज़ीब्रा और डार्क की तरफ देखना पड़ेगा, क्या वो अपने टीममेट्स के लिए कवर जा सकती है। अगर टीम एसजी जीत जाती है तो दैट विल बी सम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गेम प्ले। श्राइडर यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे टीम फनाटिक के एक प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। श्राइडर यहाँ पे अपने टीम के लिए फ्रंट लाइंस पे होल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट ओवेस का प्यारा नॉक आता हुआ श्राइडर को ग्रेनेड के द्वारा, और इंस्टेंटली एक बैकअप फॉलो अप नेड जो है वो भी उनके ऊपर आने वाला है। फ्रैंकी के पास AWM मिल गया और श्राइडर को इंस्टेंटली फिनिश कर दिया। सिरवी को स्पॉट कर दिया, स्काउट का प्यारा स्प्रे रुकने का नाम नहीं ले रहा, सिरवी को भी किल कर दिया और रौनक ने यहाँ पे ऑस्टिन को नॉक कर दिया। अकेले प्लेयर बचते टेड और उनको भी आई गेस सब फिनिश कर दिया जाएगा। और टीम फनाटिक, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे 8 10 15 किल्स के साथ यहाँ पे टीम फनाटिक ने मेरा मार में जीत हासिल कर ली। चिकन डिनर का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। रौनक इंस्टेंटली शिकल पीक करते हुए यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काउट ने वहाँ पे मैक्स काश को एकेएम के द्वारा नॉक कर दिया। स्काउट ने वहाँ पे सूर्या को भी नॉक कर दिया। 2 प्लेयर्स को 4 टाइम्स हेडशॉट। आई मीन स्काउट is inhuman today, Johnny. और काफी ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए चल रहे हैं। यस एग्जैक्टली। और फनाटिक के ऐश अगर आप बात करें तो इनकी तो अभी वो भी हील अप कर चुके। इल्यूमिनेट के आमजॉन जो है जोन के बाहर ही फिनिश हो गए और 3 टीम्स बची है। गॉल्ड के एक्सिस्टेंस ने एमजीजेड के मैक्स काश को फिनिश कर दिया। एक्सिस्टेंस का प्यारा स्प्रे आता हुआ शैडो को भी नॉक करते हुए, एक्सिस्टेंस का प्यारा स्प्रे आता हुआ द डूड को भी नॉक करते हुए यहाँ पे एक्सिस्टेंस कहर बरसा रहे पूरी की पूरी टीम एमजीजेड की तरफ और इतने अच्छे एंगल से स्प्रे लेते हुए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपना पोजीशन जो है वो रिवील कर दिया। टीम फनाटिक के पास अभी भी सर्कल है, एक्सिस्टेंस अकेले बचे। टीम फनाटिक एक बैक टू बैक चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए जा रही है। रौनक ने ऑलरेडी अपना एडीएस खोल रखा है, एक्सिस्टेंस के सर पे रखा है एम, और जब द मोमेंट यहाँ पे रौनक के ऊपर पीक करेंगे एक्सिस्टेंस तो शिकार बन सकते हैं। स्काउट इंस्टेंटली अपना रोटेशन स्टार्ट करते हुए एक्सिस्टेंस स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक्सिस्टेंस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, 26 मीटर जोन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। एक्सिस्टेंस का प्यारा नॉक आता हुआ यहाँ पे स्काउट की तरफ और फनाटिक के ऐश उजी के सहारे एक लॉन्ग मिड रेंज फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रौनक को इंस्टेंटली हील अप करना पड़ेगा। एक्सिस्टेंस को फिनिश कर दिया फनाटिक के ऐश ने। बैक टू बैक चिकन डिनर। टीम फनाटिक, ओ माय गॉड क्या चल रहा है यहाँ पे। 11-12 किल्स। ओह यस और बैक टू बैक उम्दा लेवल की परफॉर्मेंस इस टीम ने दिखाई है। नेट को करके फेंकने की कोशिश करेंगे। एक कंपाउंड के अंदर कॉर्नर हो चुके गोरखा और उनके टीममेट। दूसरा नेट आता हुआ, पहले वाले ने ज्यादा डैमेज नहीं दिया था बट जो टीममेट है उनके ज़ीगॉड वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और स्मोक ऑफ कर दिया गया है वहां पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहां पे हाइप के प्लेयर्स मौजूद है। अब नेट थ्रो करके कुछ ना कुछ डैमेज थ्रो आउट करने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ नियो का जो नेट था उससे उनको एक नॉक मिल जाता है एंड दैट्स गोना बी इट। टीएसएम ने प्रेशर किया काफी अच्छे से हाइप के प्लेयर्स को और प्रेशर के अंदर आके जो गलती हुई उसकी वजह से दे आर गोना बी एलिमिनेटेड। और आपने देखा लास्ट किल जो था क्लच गॉड ने अपने कार्ड 98 से लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्सेटैलिटी आती है बात, क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स बहुत अच्छा बोल्ट एक्शन चलाते हैं। मीनवाइल टीम तमिलाज और टीम एलिमेंट्रिक्स के मिस्टर योजू के बीच में फाइट होता हुआ। ओवेस ने भी वहां पे एमजीजेड के साथ फाइट ले रखा है। आमजॉन ने यहाँ पे पैराडॉक्स को नॉक कर दिया। तो यहाँ पे काफी सारे फाइट चलते हुए साइमल्टेनियसली टीम तमिलाज के मैंटी ओपी अभी आउट ऑफ पोजीशन रह चुके हैं और टेड ने वहां पे बीटीआर के जक्सी को नॉक करके एक ही सांस में उनको फिनिश कर दिया। लक्सी ने डेफिनेटली अपने भाई का बदला लिया, टेड को नॉक करके को भी एक ही सांस में फिनिश कर दिया। यहाँ पे टीम बीटीआर और टीम एसजी के बीच में जो पाइनान वाली लड़ाई चल रही थी वो उसका एक वापस एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा। मीनवाइल स्काउट आज और एक नॉक निकाल चुके टीम तमिलाज के कैरी की तरफ, बट मैंटी यहाँ पे अपनी टीम को अभी भी जिंदा रखते हुए रौनक के ऊपर नॉक निकाल दिया। सिरवी का प्यारा नॉक देखने को मिल रहा है बीटीआर के लक्ष्य की तरफ और ओवेस यहाँ पे आएंगे अपने भाई रौनक को रिवाइव दे देंगे। टीम सीक्रेट भी आ चुकी है, टीम फनाटिक, टीम तमिलाज, टीम सीक्रेट, और यहाँ पे शॉट्स को भी स्पॉट आउट कर दिया। ऐश ने उनके ऊपर काफी सारे शॉट्स लिए बट कंप्लीटली उनको नॉक नहीं कर पाए। मीनवाइल इल्यूमिनेट के मार्टिन एक्स ने वहां पे मेगास्टार्स के वेक्सी को नॉक कर दिया। एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप ऑन द अदर हैंड एसजी के ऑस्टिन एक्स को थर्ड पार्टी नॉक देते हुए यहाँ पे ऑन टॉप उनको फिनिश कर देंगे। बीटीआर के राइजन यहाँ पे श्राइडर को नॉक करेंगे। टीम एसजी की स्क्वाड अभी ताश की पत्तों की तरह धीरे धीरे एक एक करके बिखरती हुई जा रही है और किसी भी मोमेंट फिनिश हो सकती है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एक्शन चल रहा है, इल्यूमिनेट के मार्टिन ने यहाँ पे मेगास्टार्स के वेक्सी को फिनिश कर दिया। राइजन यहाँ पे श्राइडर को कंप्लीटली फिनिश ऑफ करने की है और फनाटिक के रौनक ने फाइनली पुश इन करके जान मारा के टिचाला को नॉक कर दिया। जान मारा के एक्सट्रीम अभी जिंदा है उनकी तरफ से और टीम
एलिमेंट्रिक्स की स्क्वाड की तरफ भी टीम फनाटिक को पुश करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे जानमारा के एक्सट्रीम को क्या फनाटिक के स्काउट स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। अपने एफपीवी मोड में स्विचिंग कर सके, यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश, यहाँ पे डोर तोड़ने की कोशिश, बट ऑन टॉप ने वहाँ पे जानमारा के जो चालना का जो स्किल है वो कंफर्म कर दिया, चुरा लिया। लक्सी ने यहाँ पे घुस के रौनक को नॉक कर दिया है। अभी देखना पड़ेगा जानमारा के प्लेयर्स का फाइट चलता हुआ, यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देते हुए एक्सट्रीम अगर एक नॉक करते तो दिक्कत हो सकता है, बट इन द मीनवाइल टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड ने यहाँ पे फनाटिक के स्काउट को नॉक कर दिया। यहाँ पे ऐश को कुछ कमाल का गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। ऐश अकेले बचे, यहाँ पे स्काउट को रिवाइव भी देना पड़ेगा। बीटीआर राइजन यहाँ पे पूरी की पूरी टीम इल्यूमिनेट द मर्डर पे एंगेज्ड इन है, बट एट द सेम टाइम एमजीजेड के शैडो भी वहां पे एंगेज्ड है। तो यहाँ पे राइजन ने एक अच्छा डिसीजन लिया, चारों तरफ वहां पे उनके सामने जिस तरफ से टीम इल्यूमिनेट पुश करने वाली है वहां पे स्मोक डाल रखा है। गॉडहार्ट का नेट जाता हुआ शैडो की तरफ, राइजन ने वहां पे एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप को नॉक कर दिया। राइजन वहां पे ऑन टॉप का जो किल है वो भी कंफर्म कर देगा। एक्सट्रीम को भी स्पॉट आउट करते हुए पुपू मैन को एक्सट्रीम ने वहां पे फिनिश करा, बट एक्सट्रीम को बीटीआर के राइजन स्पॉट करते हुए उनको वाइप आउट कर देंगे। टीम बीटीआर एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है, लास्ट गेम पे यहाँ पे एंड करना चाहती है उनके 10 मैच की रन विद द चिकन डिनर। लक्सी यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए टीएसएम एंटिटी के जी गॉड को नॉक कर दिया। फनाटिक के रौनक ने वहां पे टीएसएम एंटिटी जॉनसन को नॉक कर दिया, बट यहाँ पे लक्सी यहाँ पे प्यारा नॉक दिखाते हुए फनाटिक के स्काउट के ऊपर ऐश भी नॉक पड़े। अकेले यहाँ पे सिर्फ रौनक जिंदा है। जी हाँ, रौनक यहाँ पे अकेले बचे और काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं। ब्लू जोन के अंदर कितनी देर तक बच पाएंगे वो डिपेंड करेगा कितने फर्स्ट एड जोन के पास, आई डोंट थिंक ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। जैसे ही अपने घर से बाहर निकले बीटीआर के जो प्लेयर्स हैं वो उन्हें इस गेम से भी एग्जिट दिला देंगे। तो 6 टीम्स बची हैं, 13 प्लेयर्स यहाँ पे जिंदा है। इल्यूमिनेट द बॉर्डर अभी भी किसी तरह अपने आप को सर्वाइव कर रही है। बीटीआर की जो टीम है वो ये जो हाई ग्राउंड है, ये जो रूफटॉप है, इससे सबके ऊपर केयर बस आ रही है यहाँ पोजीशन से। और जो मैंने कहा था रौनक बाहर निकले, उनको कॉर्नर किया गया। रौनक ने एक स्मार्ट चीज ये करी, उन्होंने अपनी किल किसी को भी नहीं दी। ही डिसाइडेड कि मैं प्ले जोन से बनना ज्यादा प्रेफर करूंगा। इल्यूमिनेट द मर्डर की बात करें तो वो यहाँ पे चार्ज इन कर रहे हैं मार्कोस गेमिंग के ऊपर, और मार्कोस गेमिंग के ऊपर चार्ज करना भी आसान नहीं होता। यहाँ पे मार्टिन को नॉक ऑफ कर दिया गया था, हाई परफॉर्मिंग प्लेयर है इल्यूमिनेट की साइड से, बट मार्कोस गेमिंग को ये किसी तरह खत्म करने में सक्षम हो जाते हैं। अब बची है बीटीआर, इल्यूमिनेट, टीम तमिलास के स्ट्राइकर अभी तक जिंदा है, और टीएसएम एंटिटी की तरफ से 2 प्लेयर्स बचे, क्लच गॉड और जॉनथन। यस, और उनके पास एक मेजर कंपाउंड भी उन्होंने होल्ड कर रखा है, बट एट द सेम टाइम अगर दोनों तरफ से आई थिंक तीन तरफ से उनको नेट पड़ सकता है, और वही पड़ता हुआ यहाँ पे जॉनथन काफी ज्यादा लो एचपी पे जा चुके हैं। अभी देखना पड़ेगा जॉनथन के पास कितने ज्यादा हीलिंग्स है। टीम बीटीआर लिया, इल्यूमिनेट के मार्टिन यहाँ पे कुछ कोशिश करेगी घुस सके किसी भी प्रकार से, और लक्सी का यहाँ पे प्यारा नेट जाता हुआ जेसीजी को नॉक करते हुए। इसी के साथ लक्सी चार्ज इन कर रहे हैं यहाँ पे टीम इल्यूमिनेट के प्लेयर्स के ऊपर। माइक्रोबॉय ने यहाँ पे मार्टिन को नॉक कर दिया, यहाँ पे फाइनल फाइट चलता हुआ। लक्सी ने यहाँ पे गॉडहार्ट को भी नॉक कर दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग आई गेस लास्ट प्लेयर बचे हैं उनकी टीम की तरफ से, आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ हावी होती हुई टीम बीटीआर। नाउ इट्स द फाइनल मोमेंट जॉनी, टीएसएम एंटिटी वर्सेस बीटीआर 3 वर्सेस 2। क्या लगता है आपको कौन यहाँ पे जीतने वाला है, कौन यहाँ पे अपने देश का झंडा ले रहा है? कैन इट बी एन इंडोनेशियन टीम या फिर टीम इंडिया यहाँ पे जीतेगी? जल्दी बताइए। ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है, बट आई थिंक टीएसएम एंटिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो कंपाउंड वो होल्ड कर रहे हैं वहां पे एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनलेस यहाँ पे हील बैटल पे बात आ जाती है और बीटीआर उस सिचुएशन में टीएसएम को बीट कर रही है, तब तक बीटीआर के लिए एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे। उनको बहुत ज्यादा यूटिलिटी यूज करना होगा, और वो पिछली फाइट्स में काफी कुछ कमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो चीज लैक करेगी। प्लस आर्मर सिचुएशन देखिए, लक्सी का आर्मर थोड़ा बहुत बचा है, 50% डैमेज ले चुका है। माइक्रोबॉय है जिनका जो आर्मर और हेलमेट है बिल्कुल अनडैमेज्ड है, उसके अलावा उसी को दे चुके थे, बेयरली सर्वाइव कर रहे थे 10 HP पर। जॉनथन यहाँ पे ब्लू जोन के थ्रू नॉकडाउन हो जाएंगे, और क्लच गॉड यहाँ पे अकेले बचे हैं। तो हील बैटल पे जैसा मैंने कहा था बात आ जाती है, और क्लच गॉड के पास बचे हैं सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स। बूस्ट ऑलरेडी रन होने चालू हो चुके हैं, नेड्स आ रहे हैं सामने से। कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सामने से इमोट्स आने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं, उनके टीममेट डांस कर रहे थे। और आई वंडर माइक्रोबॉय बाहर कर क्या रहे? ओके, ही इज आल्सो डांसिंग। तो एक प्लेयर को आई थिंक उन्होंने हील बैटल के लिए डाल दिया, और बाकी क्लच गॉड यहाँ पे अपना वापसी हील बैटल करेगा, और इसी के साथ क्लच गॉड फिनिश होते हुए टीम बीटीआर विनिंग द लास्ट गेम इन फैशन विद स्वैग एंड पनाश, और 14 किल्स के साथ यहाँ पे टीम बीटीआर चिकन डिनर लेती हुई। बट नेवरदलेस टीएसएम एंटिटी पावर हाउस की स्क्वाड विद 62 पॉइंट्स। यह काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है यहाँ पे काफी सारी टीम्स की तरफ से, और स्पेसिफिकली 3 टीम्स के नाम आउट किएंगे, फनाटिक, टीएसएम एंटिटी और पावर हाउस। बस रीजन क्या है
कि 4 गेम्स के बाद इन्होंने गैप क्लोज किया और टॉप 8 में एंट्री इन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे स्काउट के हैं 6 किल्स 745 का डैमेज, ऐश के हैं 5 किल्स